अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में माली साल 2025-26 के बजट के हवाले से। वफाकी हुकूमत की जानब से आज माली साल 2025-26 का जो बजट है वो आज असम्बली में पेश किया गया है। अगर हम बात करें बजट की तो 17,200 अरब से ज़ायद का ये बजट है और इस बजट में 2,000 अरब से ज़ायद जो टैक्सेस हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। उसके साथ साथ हुकूमत की जानब से ये भी ऐलान किया गया कि इस बजट में अवाम दोस्त पॉलिसी भी मुतारिफ़ कराई जाएंगी। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बात की गई, पेंशन में इजाफे के हवाले से बात की गई। उसके साथ साथ जो ये भी कहा गया कि जो अवाम पर जो बोझ है उसको भी कम करने की कोशिश की जाएगी और माशी इशारे बेहतर सिमत में जाएंगे। आज हम इस साइज सुधार के हवाले से बात करेंगे और आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनका ये जो गुज़िश्ता ये जो भी माली साल गुजर रहा है, जो ख़त्म होने वाला है, वो कैसा गुजरा और नए माली साल के हवाले से उनके क्या तवक्कुआत हैं, हुकूमत के जो वादे हैं वो क्या पूरे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, इस पर बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र। बजट फिर आने आ गया है और जी वैसे आपका ये साल कैसा गुजरा? मैं कहता हूँ जी ये जो 2-3 साल गुजरे ना, ये तारीखी मिसाली बड़े कामयाबी के साल गुजरे हैं। हम तो कहते हैं जी यही हुकूमत हमारे लिए सारी ज़िंदगी के लिए बन जाए। इतना फ़ायदा किया हुकूमत ने। मैं कहता हूँ ये हुकूमत ये अच्छी है तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छी हुकूमत है। वैसे ये दाल का कितना रुपए किलो है आजकल? ये 320 रुपये किलो है जी दाल। 320? हाँ, ये जो कभी 120 रुपये किलो हुआ करती थी। आप तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हुकूमत है, हमेशा तो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी अवाम गरीब नहीं ना अमीर है, इसलिए तो ये अमीर हुकूमत है, गरीबों को मारना चाहती है, इसलिए मैं कहता हूँ ये हुकूमत अच्छी है। बल्कि आपकी तंज़िया कह रहे हैं सारा कुछ। हाँ, तंज़िया नहीं कह रहे, मैं खुशी से कह रहा हूँ बहुत अच्छी हुकूमत है। इसे ये पता नहीं है, आप मुझे ये बताएं इस हुकूमत ने जितने भी कहा था जी हम फ़लाँ करेंगे, आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, इन्होंने अवाम के लिए कौन सा काम किया है जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया। मैं गिनवा देता हूँ। पंजाब हुकूमत कहती है कि जी धीरानी प्रोग्राम शुरू किया, सस्ता आटा हमने दिया, उसके अलावा जी हमने अपनी शायद अपना घर लेके आ गए, हमने लोन दी, हमने लैपटॉप दी, हमने स्कूटियाँ दी, वो तो गिनवाते थकते नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप मुझे कर दें, मैं IMF का कर्जा उतार दूंगा। अगर झूठ से सब कुछ चले फिर तो हर चीज़ ओके है यार। इन्होंने कहा था घर घर मेडिसिन पहुंचेंगी, किसी के घर पहुंची? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके घर पहुंची? नहीं, वो स्कीम प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही। कह रहे थे जी फील्ड हॉस्पिटल होंगे, हैं? नहीं चल तो रहे हैं। किधर है सर, दिखाएं मुझे। देहात वाले सर, देहात में, शहर में बताए ना मुझे, चले शहर में टाउन अस्पताल है। सर एक मिनट सुने, अब पाकिस्तान में हम तनकीद तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं। निश्तर हॉस्पिटल पाकिस्तान जब से पाकिस्तान उन्होंने बना के चले गए। अब निश्तर 2 कहीं बना है, वो भी पता नहीं किस बेचारे की हिम्मत से इस्तकामत से बन गया, लेकिन ये नहीं बनने देते। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है? ये सिर्फ लाहौर संवारो, मुल्क उजाड़ो। आप कहते हैं हुकूमत का फोकस सिर्फ लाहौर पे है? बस ये कहते हैं लाहौर, लेकिन मुल्तान में वो कहते हैं मेट्रो लेके आए। सर मेरी बात सुने, अब आप 9 नंबर चौक देख लें, 9 नंबर से कितना बड़ा काम है, 7 में कितना बड़ा काम है, मुझे ये बताएं। वो काम छोटा सा है, कितने महीने हो गए? कई महीने से लटका हुआ। अच्छा, फिर ये मुनासिब है? ये तो खैर इंतजामी कोताहियां है ना, इसमें हुकूमत का रोल नहीं है। आप सर मुझे ये बताएं, हुकूमत किसको कहते हैं? इंतजामी अमूर चलाने वाले को हुकूमत कहते हैं या हमें कहते हैं जी हम दुकानदार हैं, हम हुकूमत है? एक तो सियासी हुकूमत है, दूसरी नीचे इंतजामिया मौजूद है जो कि इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट इन्होंने करवाना है ना जी। आप मुझे ये बताएं, इम्प्लीमेंट मैं करवाऊंगा? नहीं, आप तो मैं करूँ, आप कहेंगे आप अमल करने वाले हैं। आप कहेंगे आप कौन होते हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं? हमारे पे तो फतवे लग जाएंगे। बात ये है ताकि आप इतना सुस्त रवि का शिकार, हमारे तरक्याती काम। अब यकीन करें ये जो सड़क है ना, आप दिखाएं भाईजान, ये वाली जरा बिलाल दिखाएं। बिलाल भाई ये सड़क ये तो बन गई है, मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप इसको उठा के इसके नीचे देखें भी सड़क की क्या कंडीशन थी। लेकिन इसी रोड पे मैं आया था, ये रोड टूटा हुआ था, लेकिन बना हुआ है। वो सुने ना मेरी बात, ये नीचे सड़क बिल्कुल ठीक थी, इसके ऊपर रोड़ा फेंक दिया। ठीक है, रोड़े के ऊपर रोड़ा, तरक्याती काम जरूरत नहीं थी। आप उसको देखें, सड़क से ऊपर हो गई है, मेन सड़क से ऊपर हो गई है। क्यों हो गई है? बात यह है ना कि ये सारी बातें हैं। पाकिस्तान अमीर के लिए जन्नत है, गरीब के लिए दोज़ख है। अब तो कुछ खास नहीं है। आप सर क्या खास है? ये तकरीर जो हुई है आप कहते हैं बस ये खाली? सर ये तकरीरें आप मुझसे करवा लें, जितनी मर्जी करवाएं, कि बताएं किसके लिए करनी है। आप यकीन करें, ये 4 दिन के बाद दुकान खोली है, आप सेल देख लें कितनी है, सुबह से शाम
बैठे हैं अल्लाह की कसम, कुछ भी नहीं, हालात ऐसे हैं। कारोबारी जब तक देखें किसान खुशहाल नहीं होगा आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ठीक है, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वो ये बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हुकूमत ने जो इस हवाले से पॉलिसियाँ लेके आई हैं उससे आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा बल्कि इशराफियों को फ़ायदा पहुँचा, उनका ये कहना था। हम ज़रा कोशिश करते हैं आगे जाने की और मुस्लिम लोगों से बात करते हैं, इनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्लाह की रहमत। बेहतर जा रहे हैं। नया बजट भी आ गया, कोई तवक्को है कि इस साल कोई बेहतरी आ जाए बजट में? इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी करे। हुकूमत बेहतर काम कर रही है, तवक्कुआत आपको पूरी हैं हुकूमत से? सही है, महंगाई भी कुछ कम हुई है? बेहतर है बेहतर है। और आप कहते हैं आगे भी बेहतरी आएगी? इंशाअल्लाह। ठीक है, जो कह रहे हैं कि बेहतर है और आगे भी बेहतरी आएगी, हुकूमत अच्छा काम कर रही है, उनका ये कहना था। और वहाँ शहरी कहना था कि हुकूमत अच्छा काम नहीं कर रही, ये मिला जुला रद्द-ए-अमल है। क्या हाल है जी आपके? बैठे नहीं जो आप। कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्लाह शुक्र। सुनाए हुकूमत कैसी जा रही है? बस ठीक है। ठीक जा रही है। कोई महंगाई में कमी लाई है हुकूमत? आप इतनी मेहनत करते हैं। हमें बस वही बिल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, बिजली के बिल ज़्यादा हैं। अब कहते हैं बिल जब तक कम नहीं होंगे तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। अब नया बजट भी आ गया तो आप कहते हैं इसमें बिलों को कम किया जाए। अभी तो कुछ पता नहीं लगा, देखो क्या बनता है। क्या बनता है? वो कहने का अभी तक कुछ पता नहीं चला क्या बनता है। और हुकूमत ये कह हुकूमत पे वो ये मुतालबा कहते हैं कि बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, बिलों में हुकूमत को कमी लानी चाहिए। ये वो गुफ्तगू है जो आपने जानी। हम मज़ीद भी लोगों के पास जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। आपने अवामी राय जानी, हम सलाम मुंसिल लोगों के पास चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जाए काम काज? काम काज ईद के बाद तो स्लो स्लो ही है। ईद के बाद स्लो स्लो है। अब नया बजट भी आ गया। नया बजट देखो क्या करता है, घी वगैरह में कोई फ़र्क आएगा तो अच्छा होगा। फिर फ़र्क आएगा तो कितना अच्छा होगा, अगर नहीं आता तो फिर मुश्किल होगी। मुश्किल हो गया। काम तो है नहीं, पहले भी खामोशी है कामों में ना, काम अदरवाइज खामोशी है। बाकी ये ईद के दिन जब गुजर जाए तो ऐसी ही होती है खामोशी। चीनी वगैरह की कुछ कीमतें पहले से कम हुई है? नहीं, कीमत का कुछ भी नहीं है, 150 ऊपर नीचे होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा हो ना 10-15 रुपये किलो का फ़र्क है ना, फिर आता है। फिर फ़र्क आता है। ये 100 रुपये कट्टे का फ़र्क आ गया, फिर 150 बढ़ गया, 100 उस कम हो गया। दो 1-2 रुपए वाली बात है, 2-3 रुपए वाली बात है। ये दालों की क्या सूरत हाल है? चावल की क्या सूरत हाल है? चावल महंगा हो गया दोबारा। चावल महंगा हो गया और दाल चावल में कम से कम 20 रुपये किलो का फ़र्क। अच्छा, 20 रुपए किलो का इजाफा हुआ है। और दालें सेम ही है। दालें 2-2.5 महीने से ऐसे ही चल रहे हैं दालों। वो सेम क्या है? वो 320-310 ऐसे ही, हाँ वहीं पे खड़े हैं। चावलों में फ़र्क है। चावल जो था ना 300, वो 320-30 रुपये हो गए हैं, 350 हो गया चावल। अच्छा, रेट नहीं है हमारे पास, फिर वो हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। एक और चीज़ में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर शहरी आते होंगे अजनास के हवाले से, राशन के हवाले से ख़रीदने के लिए, किस हद तक आम जो शहरी हैं उनका बजट मुतासर हुआ है? पहले वो जितना आपके पास चीज़ें खरीदते थे महीने का राशन, अब उसमें कितनी कमी हुई है? वो ऐसे ना जो शहर वाले आते हैं ना, पहले जैसे महीने का सामान 5 किलो घी इकट्ठा ले लिया, किलो पे आ गए हैं। अच्छा, किलो पे आ गया। हाँ, अगर ये अभी तो लेते हैं, फिर बिल भर लेना, फिर दोबारा कर लेंगे। हाँ, बिल लटका हुआ है। हाँ, वो भर लें, वो बिल भरते हैं, फिर दोबारा कर लेंगे। यार आप किधर गए हुए, ये है ना। फिर हमारी भी सेल में फ़र्क आ गया, उनके खुद खरीद में फ़र्क आ गया। अभी भी उधार सिलसिला चल रहा है, उधार कम हो गया। उधार का सिलसिला मंडी से भी मिलता है, हम भी कम देते हैं। जो लगन में गाहक में देना ही पड़ता है, फिर क्या करें, फिर देना पड़ जाता है। फिर मुश्किल हो जाता है। चीज़ों में फ़र्क आया है। फ़र्क है। जैसे गाहक एक 10 किलो चावल लेके जा रहा है, वो कह रहा है 2 किलो दे दो यार, फिर आप इधर ही हो ना, मैं दोबारा ले जाऊँगा फिर आके। हाँ, देखिए वो एक किस्म का पहले जो एक इकट्ठे लेके जाते हैं वो किलो पे आ गया, किलो पे आ गया। ये वो तो खरीद में फ़र्क आ गया ना, तनख्वाहें वही हैं, सब कुछ वही है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो जो बिल खा रहे हैं ना मेन आप कहते हैं ये सिस्टम चला दिया, अभी मीटर एक उतार लो, 2 लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो कौन सी पॉलिसी? वो तो अभी कोई तरदीद आ गई मेरे ख्याल में। कुछ फ़र्क आ गया बस। ठीक है, आप कहते हैं मेन मसला बिजली के बिलों का है। हाँ, उसमें जो एक औसत तबका का आदमी है ना, उसके बिल अगर 16,000 आ जाए तो 30,000 की तनख्वाह है, वो बिल भरेगा, क्या करेगा? पहले वही 3,000 उसका बिल होता था। हाँ, वो 15,000 उसका राशन का खर्चा होता था महीने का। उसका गुजारा हो रहा है उसका। अब वो 16,000 बिल हो गया, भर गया, अब राशन आ गया वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस, पक्की बात है। ठीक है, तो कहते हैं कि बजट जो आ रहा है उसमें शायद बेहतरी हो, लेकिन जो आम आदमी का बजट है वो मुतासर हुआ है। आम आदमी का बजट इस तरह मुतासर हुआ है कि पहले वो महीने का राशन लेता था, अब वो हफ्ते का, 2 दिन का, 4 दिन का लेता है, उसके पास पैसे इतने होते हैं। अस्सलाम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बेहतर जाने क्या वैसे काम क्या करते हैं?
यही अच्छा, शुरू से काम है। शूज़ का काम है। अब कोई बेहतरी आ रही है? ईद का सीज़न लगा नहीं लगा? बा अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम अल्लाह पाक चला रहा है। चला रहा है। अभी नया बजट भी आ रहा है, तो क्या लगता है कोई आवाम के लिए कोई बेहतरी की तवक्कुआत, कोई हालात बेहतरी की तरफ जाने? भाई जी अल्लाह बेहतर जानता है, हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे ये साल गुजरा कैसे है? कोई बेहतरी आई है? बस सही है। महंगाई कम हुई है? महंगाई वैसे ही है। वैसे ही है। हाँ थोड़ी बहुत बस कम हुई है, जो फजूल चीज़ें एक दो चीज़ें उनकी कम हुई है बस। ठीक है। आपकी सेल बेहतर हुई है कि नहीं हुई? हमारी नहीं हुई क्योंकि हमारा वहीं पे हमारी महंगाई वैसे ही है। ठीक है। आगे जो है बजट लोगों के पास नहीं है इतना, आप इतनी कितने ज़्यादा महंगाई है। आप कितने लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो चीज़ें खरीदें? हाँ जी इतनी गुंजाइश नहीं है उनके पास। वो अपने आटा, रोटी, हाँ। चीनी, घी और बिजली का बिल वो उसी में पूरे कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। उसी में लगे हुए हैं। जब तक बजट में ये चीज़ें कम नहीं होंगी तब तक काम नहीं चलता। तब तक काम नहीं चलता, क्योंकि जब तक बजट में ये चीज़ें कम नहीं होती और जिस तरह जो बेसिक नीड्स हैं वो कम नहीं होती, उनकी कीमतों में कमी नहीं होती, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, तब तक मसले चलते रहेंगे। सर यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करते हैं बजट के हवाले से। नया बजट आज आ गया है, क्या समझते हैं, क्या लगता है हुकूमत को आवाम के बारे में कुछ अच्छा सोचने जा रही है? नहीं वैसे हुकूमत का दावा है कि पूरा साल हमने अच्छा सोचा है। अपने लिए हमेशा दुरुस्त करता रहेगा ना, आवाम के लिए तो कुछ नहीं हुआ। आवाम के लिए कुछ नहीं हुआ? नहीं कोई महंगाई की शरह में कमी, कोई नहीं है। बिजली के बिलों में कमी, नहीं आटा, चीनी, घी, आटे में बहुत हुआ है। आटे में कमी, चीनी तो ज़्यादा महंगी हो गई। चीनी महंगी, घी भी घी महंगा हुआ, सब्जियाँ सस्ती हुई हैं बस, सबसे सस्ती हुई। और कोई चीज़ सस्ती नहीं। आप अपना काम सेल में कितना इजाफा हुआ? भाईजान काम तो ख़त्म हो गया हमारा। ईद जो ये आई है ईद, ईद पे भी कुछ नहीं लगा? ना ना ईद पे वैसे काम था जैसे हमारा जुम्मे वाले दिन होता है। अच्छा, हाँ, जुम्मे में तो वैसे ही काम नहीं होता। हमारी जुम्मा मार्केट खुली होती है ना जब, हाँ। और मार्केट बंद है। ईद पे वो काम था जैसे जुम्मे वाले दिन होता है बस, वो Normal। भी 3 दिन, वो भी 3 दिन बस। अच्छा, तो उसकी वजह क्या समझते हैं, क्यों ऐसा हुआ? पूरी मार्केट में काम नहीं, किसी किसी का ना कपड़े का ना जूते का ना, हाँ, सबका यही हाल है, सबका कारोबार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। ठप है कारोबार। आगे तो वैसे गर्मी शदीद आ 2 जाएगी, महीने पहले से जाता है किराया, या अब इस 2 महीने में ये है मुहर्रम सफ़र का, ऐसे मुहर्रम समझ वैसे ही चला गया। वैसे ये भी तो आ जाएगा, फिर 2 महीना सही होगा, फिर वैसे हो जाएगा, फिर महीना सही होगा। आपके तो कुछ खास फर्क नहीं है, और बजट से भी तो औकात नहीं है। बिजली सस्ती करें, हाँ। पेट्रोल सस्ता करें, जिससे फ़र्क पड़ता है। दो चीज़ें सस्ती हो रही है, कैसे फ़र्क पड़ेगा? काम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जो भी कहेगा सच कहेगा। लेकिन जो भी गाय सच का है, काम नहीं है। बिजली कम करें, गैस कम करें, बिजली की कीमत कम करें, लोड शेडिंग नहीं, कीमत कम करें, और उसके अलावा खाने पीने के शाह की कीमतों में कमी करें। सब्ज़ी कम हुई, सस्ती हुई, लेकिन दालें, उसके अलावा घी, चीनी, और उसके साथ साथ अगर हम चिकन के गोश्त की बात कर लें, बाकी बात कर लें, तो वो चीज़ें महंगी हैं, और स्पेशली बिजली के बिलों में ज़्यादा बोझ डाला हुआ है, उससे लोग परेशान हैं। क्या हाल है जी आपके? कैसे जाएँ काम काज? काम खत्म हो गया। ख़त्म हो गए? क्या हुआ ऐसा? जब से ये हुकूमत आया ना कोई चीज़ भी नहीं बढ़ा। ये हुकूमत तो कह रही है कि बहुत अच्छा हो गया है, हमने हालात बेहतर कर लिए, आवाम खुश है हमसे। कौन कह रहा है होगा? मरियम नवाज साहबा को सुनो, शबाशी साहब को सुनो, इसाक डार को सुनो, ये बाहर आ जाए ना बगैर सिक्योरिटी के, फिर इनको पता लग जाएगा। और कुछ हालात बहुत मुश्किल है आवाम बहुत के। मुश्किल है। आवाम के हालात अच्छे नहीं है, नहीं, महंगाई ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। वो तो कहते हैं महंगाई में कमी की, आटा सस्ता हमने की है, सब्जियां सस्ती हो गई। घी भी सस्ता करवाए ना, ये तो किसानों का माल है, सिर्फ आटे से तो नहीं होना ना, और भी तो चीज़ें हैं ना। बिजली सस्ता आज करवाए, बजट भी आ रहा है नया, वो भी ज्यादा आवाम के ऊपर ही डालेंगे, अब तो आवाम पे बोझ डालेंगे, आवाम पे बोल डालेंगे। आवाम के लिए कुछ खास नहीं होगा बजट में। नहीं, ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि आवाम के लिए बजट में कुछ खास नहीं होगा। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम कोशिश करेंगे इसके बाद जाएँ ज़रा मौक़िफ़ लें हुकूमती पार्टी के नुमाइंदगान का, कि वो क्या समझते हैं कि वो इस बजट में, और ये जो माली साल अब ख़त्म होने वाला इस साल में, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, आवाम की राय तो आपने जान ली, वो क्या समझते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, हमने अवामी राय भी ली और शहरियों का जो मिला जुला रद्दअमल भी आया। कहीं पर शहरियों का ये कहना था कि बजट में जो एक स्पीच होती है उसके बाद एक टैक्सेस का नया बोझ आता है, और दूसरी जानब कई शहरियों का ये भी कहना था कि चीज़ें बेहतर सिमत में जाना शुरू हो चुकी हैं, और बजट में आवाम के लिए कई चीज़ें बेहतर भी आएंगी, टैक्सेस में कमी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। मज़ीद बात करने के लिए हम पहुँचे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हैं, उसके अलावा डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी हैं शेख तारिक रशीद। ज़रा उनसे जानते हैं
कि उनकी हुकूमत ने जो गुज़िश्ता माली साल जो भी ख़त्म होने वाला है, इस माली साल में जितना परफॉर्म किया उससे अवाम की जो राय है वो ख़ुद भी हल्के में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो किस हद तक वो समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हुई हैं। और दूसरी जानिब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं जिनमें अवाम पे बोझ भी डाला गया, जिस तरह बिजली के बिलों में कमी का ऐलान हुआ लेकिन ऐलान नहीं हो सका, अमल नहीं हो सका, तो ये भी चीज़ें, इस पर भी हम बात करेंगे। शेख साहब, पहले तो आपकी हुकूमत एक नया बजट पेश करने जा रही है, वो आज पेश करेगी, क्या समझते हैं अभी जो ये माली साल गुजरा है, क्या समझते हैं किस हद तक बेहतरी आना शुरू हो गई है? क्योंकि हुकूमत तो कहती है बहुत कुछ बेहतर हो गया, आप भी हल्के में रोज़ाना मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप ख़ुद क्या समझते हैं किस हद तक बेहतरी आई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इस बजट के हवाले से मुझे मौका दिया। देखिए, बात यह है कि बजट से पहले ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनका सिम्त का तयन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। और जैसा कि आपने ख़ुद भी बताया कि अवामी रद्द अमल भी यही है कि चीज़ें अब अवामी मुकम्मल नहीं, कहीं पर कोई अच्छा था, कहीं पर काफ़ी सख्त भी था, यानी कि ये मिला जुला था, मिला जुला रुझान भी आप इन्हें कह लें तो ये भी एक बेहतर जो है साइन होता है। वरना पहले तो ये हालात थे इससे पहली हुकूमत के कि लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और महंगाई और दूसरी चीज़ें इस कदर थी। लेकिन अभी आप देखेंगे पिछले बजट और इस बजट के दरमियान जो ये 1 साल का तकरीबन टाइम था, उसमें पंजाब के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि जितने इनिशिएटिव पंजाब ने 1 साल में लिए हैं, इतने मेरा ख्याल है कि कभी किसी हुकूमत ने पूरे अपने दौर में भी नहीं लिए हुए। लेकिन मुखालफिन तनकीद भी करते रहे, वो कह रहे थे कि ये टिकटॉक पे चीज़ें चल रही हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं हैं। आप इससे किस हद तक इख्तिलाफ करेंगे? देखें, टिकटॉक पे चल रही हैं ये वो लोग हैं कि जो सिर्फ तनकीद करना जानते हैं। ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट जो सूबाई हुकूमत है, ये वज़ीर आला हमारी हैं, जब एक प्रोग्राम लॉन्च करती हैं तो वो कोई टिकटॉक या मजाक तो नहीं होता है, उससे वो आवाम के सामने आता है और सब लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और उसमें जो सबसे बेहतर बात ये है कि वो ऑन मेरिट होता है, यानी कि उसमें ये नहीं होता कि इससे सिर्फ हुकूमती पार्टी ही मुस्तफ़ीद होगी, जो माजी में सियासी कोटे होते थे वो नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इससे जो मेरिट पे है कोई भी शख्स उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है, चाहे वो धीरानी प्रोग्राम है, चाहे वो अपना छत अपनी घर है, चाहे वो लोन है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो लैपटॉप स्कीम है, चाहे स्कूटी या कोई भी चीज़ें ऐसी हैं, एक नहीं दर्जनों ऐसी स्कीम्स हैं जिससे हर शख्स अगर वो उस मेरिट पे है तो उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। सारी चीज़ें अवाम में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी कि जो वो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ होंगी, और बाकी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसमें हम मजबूर हैं, जिसमें बाइंडिंग होगी। एक जो चीज़ ज़बान से आम है वो ये कहा जाता है कि IMF का बजट है। आपकी हुकूमत अब जो दूसरे साल में दूसरा बजट पेश करने जा रही है, तो क्या समझते हैं IMF की ग़ुलामी का भी नारा लगा, IMF नामंजूर के भी नारे लगते रहे, इसी असम्बली के फ्लोर पे लगते रहे, और पार्लियामेंटेरियन वो हाथों में बैनर्स लेके प्ले कार्ड लेके नारे लगाते रहे। तो जो भी हुकूमत आती है वो IMF का जो प्रोग्राम है उसको लेके चलती है। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी मईशत भी किसी दिन इस काबिल हो जाएगी कि हम बैरूनी जो ये चीज़ें हैं से निकल कर हम खुद अपना बजट बनाया करेंगे, अपने लोगों की हालत देख कर पॉलिसी बनाया करेंगे? कि क्या ये वक्त भी आएगा, आपको लगता है? देखें, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और मैं ये कहने में मजबूर हूँ कि चोर मचाए शोर। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये किसके दौरे हुकूमत में ये इतने बेदर्दी से कर्ज़े लिए गए और इतनी बेदर्दी के साथ वो मुआहिदे किए गए जिनका खमियाजा आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। और हम वो जो उस मुआहिदों में बंधे हुए थे वो साबका हुकूमत के कारनामे थे कि हमें उन मुआहिदों में बांध के चले गए, और आज हम वो रस्सियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वालों काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मेरे ख्याल में संभाल लेना चाहिए। काफ़ी तो नहीं हो गया टाइम, अभी तो ये पता नहीं हमें कितना इसको अभी हमें उन्होंने 40 साल पीछे उठा के फेंक दिया था। उस 4 साला दौर ने हमें 40 साल पीछे उठा के फेंक दिया था। आज हम वो रस्सियाँ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं कि हम आइंदा
आने वाले वक्त में हम IMF से इंशाअल्लाह ताला पीछा छुड़वा लेंगे। और इसमें इस बजट में भी कोई शक नहीं है कि जो माहिदे हो चुके हैं, ज़ाहिर है वो हुकूमती माहिदे थे, उनको बहुत हद तक हमें पूरा करने के लिए हमें इस बजट पे भी को भी बर्दाश्त किसी हद तक करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये अवाम दोस्त बजट होगा। और क्योंकि हुकूमत जो है यहाँ पे इस वक्त, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उसने हमेशा बजट ऐसा दिया है कि जिसमें अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। आप ये बात करें पंजाब के बजट, क्योंकि वफाकी बजट तो अब हुकूमत जिस तरह पेश करती है उसमें टैक्सेस का बोझ होता है। पंजाब के बजट के वजह से आपको काफ़ी उम्मीद है, जिस तरह गुज़िश्ता माली साल में हमने देखा कि धीरानी प्रोग्राम और बाकी प्रोग्राम शुरू किए गए, तो आप समझते हैं कि इस बजट में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी शुरू किए जाएंगे, उनके लिए रकम भी मुख्तस की जाएगी। लेकिन फेडरल बजट भी जो आता है उसी की रोशनी में पंजाब को भी वो बजट वो होता है। लेकिन मैं तो ये वफाकी बजट की बात कर रहा हूँ कि इसमें भी इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं मिलेंगी कि जी इन हालात में रहते हुए, जो हमारे इस वक्त मौजूदा हालात में रहते हुए एक अच्छा बजट पेश किया जाएगा। शायद यही कहते हैं कि हमें तो हर वक्त यही कहा गया है कि हालात मुश्किल हैं, और मुश्किल हालात हैं तो मजबूरी है तो फिर गुजारा करना है, गुजारा करना तो बर्दाश्त करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हालात, जिन हालात में हुकूमत हमें मिली थी, वो हालात और आज के हालात देखें तो उसमें एक साल का नहीं, कहाँ अच्छे हालात में मिली। देखें हमारी हुकूमत नहीं, निगरान तो कोई हुकूमत नहीं होती ना, निगरान तो एक केयर टेकर होती है, इलेक्शन कराना उसका फ़र्ज होता है। उससे पहले जो है असल तो हुकूमत उनकी थी ना, जो मुल्क को दिवालिया करके चले गए थे। अगर वो उनसे 3 पौने 4 साल की वो हुकूमत थी, अगर हुकूमत उनसे ना ली जाती तो आज तो मुल्क का डिफ़ॉल्ट कर जाना था ये मुल्क, और यहाँ पता नहीं वो क्या हालात हो जाने थे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानी दी है, इसी मुस्लिम लीग नून ने अपनी मकबूलियत की कुर्बानी दे के हुकूमत उनसे छीनी है। नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बैरून मुल्क जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिलता, हमारे हालात ख़राब हैं, तो बैरून मुल्क जा रहे हैं, और लाखों की तादाद में नौजवान जा चुके हैं और मज़ीद भी जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो नौजवान तो इस हालत में पहुँच चुके हैं। देखिए नौजवान हमारा सरमाया है, और मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो हमें 4 साला दौर ने 40 साल पहले पहुंचा दिया था, आज उसका खमियाजा वो लोग वो सब भुगत रहे हैं, वो नौजवान भुगत रहे हैं। खत्म की जाती तो फिर ये हालात कभी अब देख लें आप 2018 से पहले जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, आप कंपैरिजन कैसा हो गया सर, बाजी का नहीं, आप इसको फरामोश नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को तो आप सामने आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा हर हालत में कि मुल्क को किसके दौर में तरक्की मिली, और अब भी ये जो 1 साल या सवा साल का दौर है, इसमें भी आप कंपैरिजन करके देख लें कि महंगाई की सतह जो है वो कहाँ से कहाँ गई है, और तरक्की का जो दौर है वो चल गया। ये तो मानने वाली देखिए किसान की जो है वो किसान की सब्जी, उसके लिए बहुत सारे इक़दामात ऐसे किए हैं पंजाब हुकूमत ने कि जिससे किसान को फ़ायदा ही पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई उससे कोई वो नहीं होगा कि उनको कर्जे भी मिल रहे हैं, उनको किसान कार्ड भी दिए जा रहे हैं, उनको और चीज़ों में भी जो है वो इनिशिएटिव दिया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला किसान हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो मईशत वो है, वो ज़राअत है, और ज़राअत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान को हमें रिलीफ देना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ एमएनए और डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी। उनका ये कहना था कि हुकूमत इस माली साल में भी अवाम दोस्त पॉलिसियाँ लेके आएगी और अवाम पे बोझ कम डाला जाएगा, और जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने जिस तरह गुज़िश्ता माली साल, जो अभी माली साल चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, जिस तरीके से उसमें प्रोग्राम शामिल किए उसमें मज़ीद शामिल किए जाएंगे और आवाम के लिए बेहतरी के जो मौक़े हैं वो पैदा की जाएंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत ज़राअत के हवाले से, हुकूमत मईशत को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से क्या इक़दाम उठाती है, और जो आवाम पर बोझ है वो कितना कम डालती है, ये भी वाज़ेह होगा आने वाले दिनों में। तो हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम बात कर रहे हैं माली साल 2025-26 के बजट के हवाले से, जिस तरीके से हमने बात की पहले और हमने पब्लिक का भी रद्द-ए-अमल जाना, हुकूमत की अगर हम पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें तो हमने देखा कि मौजूदा माली साल में जो नया माली साल आना है उसके हवाले से हुकूमत के जो दावे रहे हैं कि अवाम दोस्त बजट रहे हैं और अगर मुश्किलात हैं तो उसकी वजह हुकूमत ये बताती है कि IMF की पॉलिसीज़ और बाकी चीज़ें, लेकिन हुकूमत का ये भी कहना है कि चीज़ें अब बेहतर सिमत में जाना शुरू हो गई हैं। इस पर जो माशी एक्सपर्ट्स हैं वो क्या राय रखते हैं, मज़ीद जो हमारी मईशत है वो किस तरीके से बेहतर सिमत में जा सकती है, किस तरीके से हम बेहतर डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद क्या इक़दाम होने चाहिए, इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान शेख साहब। ज़रा उनसे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, आज जिस तरीके से हमने देखा कि बजट के हवाले से सूरत हाल है, हमने ये जो माली साल देखा, मैंने शहरियों से बात की, उनकी ये राय थी कि गुज़िश्ता माली साल की निस्बत जिस तरह 23-24 रहा, 22-23 रहा और अब जो 24-25 है, अब 25-26 आया है, आने वाला है, तो उसकी निस्बत ये माली साल कुछ बेहतर रहा। आप क्या समझते हैं कि इस माली साल में जो हुकूमत ने काविशें की किस हद तक बेहतर रही? जी, बहुत शुक्रिया रोही का, जो आपने इस इम्पॉर्टेंट मौजू पे जो है ना बात शुरू की। चूँकि बजट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका ताल्लुक़ जो है हर फ़र्द से है और हर बंदा जो है उससे मुतासर होता है। मुतासर मतलब ये है कि पॉजिटिवली भी उसको इफ़ेक्ट होते हैं और नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। बजट चूँकि आने वाले साल का एक फ़ाइनेंशियल प्लान होता है और उसमें हमने ये बात करनी होती है कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में कहाँ पे ख़र्च करना चाहती है और कहाँ से जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ जो है वो जनरेट करेगी। तो ये एक्चुअली फ़ाइनेंशियल प्लान होता है। तो इस प्लान के अंदर गवर्नमेंट की तरजीहात का भी पता चलता है और गवर्नमेंट के जो मालियाती पॉलिसी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका भी पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरह से सोच रही है। तो जहाँ तक हम ये देख रहे हैं कि प्रीवियस बजट था उसमें आप देखें तो वो तकरीबन उसमें से 18,000 बिलियन का वो बजट था, जिसमें से आधा बजट जो था वो इंटरेस्ट पेमेंट पे ख़र्च हो रहा था। मजबूरी थी हमारी, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमें हर सूरत में पे करनी होती हैं। तो इस साल भी यही एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट को ख़र्च करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट पे, क्योंकि कर्ज़े हमने लिए हुए हैं और वो हमें हर सूरत में अदा करने हैं। ये कर्ज़े हमें इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारी जो टैक्स टू GDP रेशो है वो दुनिया में उन ममालिक में आती है जो सबसे कम लोएस्ट टैक्स टू GDP रेशो है। इवन के अगर आप आज जो कल सर्वे आया है पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे, उसमें कुछ बताया गया है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है टैक्स टू GDP रेशो के अंदर। तो इससे ये है कि अगर हम टैक्स टू GDP रेशो बेहतर कर लें तो हमारा जो कर्ज़ों पे निसार है वो कम हो सकता है। और अगर गवर्नमेंट इस सिलसिले में डिजिटलाइज़ कर लेती है तमाम प्रोसेस को और पूरा जो FBR उसमें लगा भी हुआ है और इंशाल्लाह AI बेस जो है और डिजिटल बेस जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं वो हो रही हैं, जिसके नतीजे में अब बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है बढ़ जाएगी और टैक्स एविजन जो है वो कम होगी। और हमारे लोग बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम टैक्स दें, लेकिन टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि आम लोग टैक्स देने से घबराते हैं। तो अगर उनको एक सिंपल सिस्टम दे दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो टैक्स ना दें। पाकिस्तान के शहरी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। आपने टैक्स की बात की, आपने कहा कि कुछ अहदाफ पूरे भी हुए और पहले की निस्बत कुछ इम्प्रूवमेंट भी दिखा दी। हमने देखा कि हुकूमत ने नॉन फॉयलर के गिर्द जो घेरा तंग किया, उस पर जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के टैक्सेस लगाए और ये कहा कि जो नॉन फॉयलर होगा उसको इन चीज़ों को फेस करना होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी ख़रीदता है, चाहे वो गाड़ी ख़रीदता है, चाहे जो भी वो काम करता है या बैंक में जाता है। तो आप समझते हैं कि ये तरीक़ाकार डायरेक्ट टैक्स की तरफ लाने में अहम साबित होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से की जाती है, बिलों में डाल देना, लेवी टैक्स डाल देना पेट्रोलियम मसनूआत में। तो डायरेक्ट टैक्स के ज़िम्मे में ये चीज़ें बेहतर समझ में जाएंगी?
देखें जी, दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि नॉन फाइलर या फाइलर हो, ये होना ही नहीं चाहिए। फाइलर ही होते हैं, और तमाम लोग जो टैक्स देने की कैपेसिटी रखते हैं या वो टैक्स की उसमें आते हैं, उनको टैक्स देना चाहिए। इनडायरेक्टली तो सभी जो है ना वो टैक्स पूरी कौम को देना चाहिए, और वो देते भी हैं। ज़ाहिर सी बात है, गुड्स एंड सर्विसेज वो ख़रीदते हैं तो उसमें वो टैक्स शामिल होता है। तो इसलिए नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मेरा ख्याल में ख़त्म होना चाहिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट उसकी तरफ जा भी रही है, और वो उसके लिए पेनल्टीज़ जो हैं वो लाई जा रही हैं, और उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं ताकि लोग टैक्स की तरफ आएँ। तो ये अच्छा कदम है, एहसन कदम है, और बल्कि अगर इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनकी सिम ब्लॉक कर दी जाती है, या कोई इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, बैंक में उनको अकाउंट ओपनिंग की इजाज़त नहीं देती, या एयर ट्रैवल की इजाज़त नहीं दी जाती, तो ये सारी चीज़ें उस तरफ लेके जाएंगी कि अल्टीमेटली लोग जो हैं वो टैक्स कलेक्शन की तरफ आएंगे। और गवर्नमेंट इसीलिए इस तरह के इक़दाम उठा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने रिसोर्सेज़ को बढ़ाएं, और हमें फ़ॉरेन रिसोर्सेज़ पे कम से कम इन्हिसार करना पड़े, क्योंकि अगर हम फ़ॉरेन रिसोर्सेज़ पे कम इन्हिसार करेंगे तो उनकी कंडीशंस को भी हमें फ़ॉलो नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अक्सर कहना पड़ता है कि जी IMF ने ये कंडीशंस लागू कर दी हैं, तो हमें मजबूरन उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, तो हमें अपने रिसोर्सेज़ को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा, और अपने लोगों को इस तरफ लाना पड़ेगा कि वो ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और टैक्स जो है वो दें। हमारे यहाँ हमने देखा IMF का जिक्र आ ही गया। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि लोगों की तनकीद भी होती है कि IMF का बजट आ गया, IMF का बजट आ गया, लेकिन हम देखते हैं कि IMF बार बार निशानदेही भी कर होता है कि हमें इन सेक्टर में बेहतरी लानी है, इन सेक्टर में लूप होल ज़्यादा हैं तो इनको कवर करना है, उनमें बेहतरी लानी है। तो क्या समझते हैं, जो ओवरऑल अभी भी रिसेंट हमें IMF का एक किस्त मिली है मई के महीने में, क्या समझते हैं IMF के साथ जब तक पाकिस्तान का सिलसिला चल रहा है, तो क्या समझते हैं हमारे यहाँ जो माजी में जिस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे थे उनमें कुछ हद तक बेहतरी रही है, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि हम आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं मुख्तलिफ इदारों की, जो मुसलसल बोझ बने रहे, तो उस हवाले से कैसी पॉलिसी है? जी, ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, और बल्कि मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि IMF की जो कंट्री हेड है उन्होंने स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी का विज़िट भी किया, ताकि हमसे वो इस बात पर एक कोऑर्डिनेशन कर सकें। तो हमने हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें क्वेश्चन भी किया, और ये आप वाला क्वेश्चन भी कुछ लोगों ने किया था उसमें से। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, उन्होंने ये कहा कि देखें, अगर आप हमसे कर्ज़ लेते हैं तो फिर हम कंडीशंस लगाते हैं, आपके जो हुक्मरान है उस पर साइन करते हैं, और उसके मुताबिक हम वो बताते हैं। वैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि IMF कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि IMF आपको कर्ज़ा देता है, और वो कर्ज़ा विद कंडीशंस देता है। वो कहता है कि जी ये चीज़ें आप करें जिससे आपकी इकॉनमी बेहतर हो जाए, तो उसमें क्या हर्ज है अगर वो चीज़ें हो जाती हैं। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र करते हैं, अगर वो हो जाती हैं, अगर वो ये कहते हैं कि आप अपना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करें, अगर वो आपसे ये कहते हैं कि अपना पेंशन का बोझ कम करें, अगर वो आपसे ये कहते हैं कि आप जो टारगेटेड सोसाइटीज़ हैं, जो टारगेटेड सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उन पर ख़र्च करें, तो उसमें क्या बुरी बात है। मसला ये आता है कि हम सब के अपने अपने लेंस हैं, हम उन लेंस से देखते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये चीज़ IMF ने कह दी है तो ये बुरी है। IMF कोई चीज़ ऐसी बुरी नहीं कहता जो कि इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। कुछ लोग IMF के फेवर में भी होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट भी होते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में शामिल हूँ। मैं ये समझता हूँ कि IMF आपके मुल्क के लिए काम करता है, वो आपको मुश्किल वक्त में अमाउंट प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, वो कंडीशनैलिटीज़ को आपको फॉलो करना पड़ता है। और वो इसलिए करते हैं कि उन्हें वो बताते हैं कि आपने ये कर्ज़ा वापस कैसे करना है, ताकि वो वापस भी हम कर सकें। जी जी जी। क्योंकि अक्सर औक़ात हम यही करते हैं कि कहीं और से कर्ज़ा लेके वापस करना पड़ता है, तो वो कहते हैं कर्ज़ा। एक और चीज़ में मैं जानना चाहूँ कि हमारे यहाँ बजट के मुख्तलिफ मरहल का जिक्र आया, जिस तरह IMF शराइत। एक जो चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर साल बजट में हुकूमत शायद डोनेशन पर ज़्यादा फोकस करती है। डोनेशन में
बिड्स इनकम सपोर्ट या फिर एहसास प्रोग्राम, या हर हुकूमत का अपना एक प्रोग्राम होता है, उसमें अरबों रुपए रखे जाते हैं और कई 100 अरब रुपए उसमें रखे जाते हैं। चलें 4 अरब, 20 अरब, 50 अरब भी रखे जाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन 400 अरब रुपए का बजट उसमें मुख्तस कर दिया जाता है। और इतना बजट तो शायद हमारा बाकी चीज़ों का नहीं होता, एजुकेशन का नहीं होता, हेल्थ का नहीं होता, ये सारे मिला के भी नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में हुकूमत को इस हवाले से किस हद तक काम करना होगा? एक नकद रकम देना और उसकी बजाय लोगों को कुछ सिखा के स्किल की तरफ लेके जाना कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखें, जो ये शॉर्ट टर्म मेयर्स होते हैं जिससे जो गरीब लोग होते हैं उनको फौरी तौर पर हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन मेन चीज़ यही होती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि या उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आए। और इस सिलसिले में हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बल्कि इस सिलसिले में अगर आपने दिसंबर 2024 के अंदर जो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम दिया है जिसका नाम उड़ान पाकिस्तान है, तो वो इसी सिलसिले को सामने रख के किया गया कि पाकिस्तान को अब इकोनॉमिक ग्रोथ में लेके आएँ और पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन इकॉनमी जो है ना उसकी तरफ लेके आया जाए। उसमें 5 E's पर वो बात कर रहे हैं। उसमें वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट की तरफ जाए, पाकिस्तान जो है वो एनवायरनमेंट बेहतर करे, एनर्जी बेहतर करे, पाकिस्तान में जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ, ई पाकिस्तान जिसे कहते हैं, उसकी तरफ पाकिस्तान जाए। और पाकिस्तान में जो है वो टेक्नोलॉजिकल जो है वो तब्दीलियाँ आनी चाहिए। तो उस अगर वो 5 E's पर फोकस हो जाता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी का गेम चेंजर होगा। जिस तरह हम लोग CPEC 2 अब शुरू हो गया है, तो CPEC 2 और प्लस ये उड़ान पाकिस्तान मिलकर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। जिससे उड़ान पाकिस्तान में एक ख्वाब रखा गया, एक टारगेट रखा गया कि $100 बिलियन तक हमारी एक्सपोर्ट अगर चली जाए तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो क्या समझ इसमें जो हर साल बजट आ रहा है उसमें हम देखते हैं कि इंपोर्ट बिल हर साल बढ़ता जाता है, एक्सपोर्ट बिल वहीं पे 2000 पे 2200 पे अरब पे खड़ा होता है। तो क्या समझते हैं हुकूमत को क्या स्टेप लेने होंगे कि हमें एक्सपोर्ट में हमारी इजाफा हो? देखें, ग्रोथ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ये होता है कि आप एक्सपोर्ट को फोकस करते हुए अपने मुल्क को तरक्की दें। और पाकिस्तान की तरक्की का राज भी इसी में पोशीदा है कि हम जो उड़ान पाकिस्तान है उसका जो पहला ई है वो उन्होंने एक्सपोर्ट ही रखा हुआ है। तो अगर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाते हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ गवर्नमेंट लेके आती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स जो है वो प्रॉपरली वर्क करें, उनको वो सहूलतें दी जाएं, उनको टैरिफ में कमी की जाए, उनको बिजली के बिलों में सहूलतें दी जाएं, उनको क्रेडिट की प्रोविज़न दी जाए, तो मेरा नहीं ख्याल। और उसके अलावा जो हमारे एम्बेसीज़ हैं जो पूरी दुनिया में हैं वो आपकी प्रोडक्ट को सही तरीके से उनकी तशहीर कर सकें, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट से ज़्यादा अर्न कर सकता है। और ये नहीं है कि आपको इंपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा। इंपोर्ट अभी हमारी ज़्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट भी हमारी काफ़ी बेहतर हैं और पिछले साल के मुकाबले में इस साल भी एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है और मज़ीद भी ग्रोथ होगी। और ये इसी गवर्नमेंट के विजन के तहत ही होगी जो कि इन्होंने उड़ान पाकिस्तान दिया। एक लास्ट में मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि FBI का हर साल टारगेट मुकर्रर किया जाता है और उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को नज़र आता है। मुझे याद है कि वो 4500 अरब से शुरू हुआ था, 12-13 हज़ार अरब तो क्रॉस कर गया। तो जब FBI एक सोसाइटी से टैक्स कलेक्शन के हवाले से टारगेट मुकर्रर करती है और आगे से हम जब इंडस्ट्री वालों के पास जाते हैं या मार्केट वालों के पास जाते हैं वो ये कहते हैं यार हमारे तो हालात ही नहीं, हम कितना टैक्स दें। तो क्या समझते हैं कि किस FBI जो टारगेट मुख्तस कर रही है, क्या उस हिसाब से हमारी जो मार्केट है, हमारी इंडस्ट्री है, वो उस तरीके से फ़रोग भी पा रही है कि क्या वो रियलिटी बेस है या बस मुकर्रर किया जा रहा है टारगेट? देखें, जो बजट होता है ना वो हमारी इकनॉमिक्स में टर्म यूज़ होती है ट्रेड साइकिल। उसमें ट्रेड साइकिल के मुताबिक ये पॉलिसी फ्रेम होती है। जिस तरह की इकॉनमी, चूँकि आप पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है और रिकवरी जो है काफ़ी हद तक हो चुकी है। और जो कोविड के जो बाद की सिचुएशन, जो कोविड से पहले की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन पे अब लेबर मार्केट भी परफॉर्म कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ आप देखें पाकिस्तान में वो अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, जो पहले पिछले 3 क्वार्टर में नेगेटिव में थी लेकिन लास्ट क्वार्टर में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
तो अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो गवर्नमेंट उसके मुताबिक ही अपने टैक्स के अहदाफ रखती है और उनको कलेक्ट करती है। ऐसा नहीं होता है कि इकॉनमी की स्टेट कुछ और हो और गवर्नमेंट ऐसे ही टारगेट रख ले, ऐसा नहीं होता है। एक इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं वो बैरून मुल्क जाने की तरफ काफ़ी राग़िब हैं और इस साल भी 7 लाख से ज़्यादा नौजवान बैरून मुल्क गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है? अगर पॉजिटिव है तो किस हद तक पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो किस हद तक नेगेटिव है? देखें, ये ओवरऑल इट्स पॉजिटिव। उसकी वजह यह है कि अगर ये लोग आपके अपने मुल्क में रहेंगे तब भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल की शक्ल में, और अगर वो बाहर चले जाते हैं तो बाहर से भी वो आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाकिस्तानी जहाँ भी जाएगा पाकिस्तानी रहेगा, वो वहाँ जाके कंट्रीब्यूट करेगा और आपको रेमिटेंसेस की शक्ल में डॉलर्स भेजेगा, तब भी वो कंट्रीब्यूट करता है। और अगर आपके अपने मुल्क में रहेगा तब भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। अगर उसको फ़िलहाल वो ये समझता है अगर कि उसको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, और अगर उसको चांस मिलता है तो ही और शी शुड मूव। 60% हमारी आबादी नौजवानों हाँ जी, उसको मूव करना चाहिए। इशू नहीं है। जी, कोई मसला नहीं है। वो इन द एंड वो आपको बेनिफिट ही है। इन द एंड आपको बेनिफिट लग सकता है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि बजट के हवाले से बात कर सकें। एक जो चीज़ है वो जब तक हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से हुकूमत वर्क नहीं करेगी, जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बेहतर होगी, एक्सपोर्ट बिल में इजाफा होगा और जो इम्पोर्ट बिल है उसमें कमी आएगी, इम्पोर्ट में कमी, एक्सपोर्ट में इजाफा, जो कि उड़ान पाकिस्तान में भी इस हवाले से इस चीज़ को रखा गया है, तो तब हम कह सकेंगे कि जो हमारी मईशत है वो एक बेहतर समत में जा रही है, हमारे यहाँ मईशत फल फूल रही है। और जब हम IMF की जो कंडीशंस हैं उससे निकलेंगे, IMF की बजाय जब पाकिस्तान में खुद ही अपने हमारे यहाँ जो बजट है वो बनाया जाएगा, वो मौजूदा हालात को देख कर बनाया जाएगा, तो यकीन है वो उस वक्त ही मुमकिन है जब हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, हमारे यहाँ मईशत मजबूत होगी, हमारे यहाँ जो नौजवान है, जो पर कैपिटल इनकम है उनकी ज़्यादा होगी, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।